शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता आज हम बच्चों को याद पर अटेंशन देने के लिए कह रहे हैं। याद शब्द साधारण शब्द नहीं है, क्योंकि याद हम कहाँ कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। क्योंकि याद पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है और फ्यूचर की भी हो सकती है। क्या यह याद सत्य है? सत्य कोई और है। संकल्पों के द्वारा याद करना और संकल्पों के पीछे जो शक्ति है, जो सदा सत्य है, वह स्मृति जो संकल्पों को भी देख रही है, संकल्पों के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को भी देख रही है, लेकिन उस शक्ति के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। संकल्पों के लिए, मन के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है। संकल्प मन को अनहैप्पी सैडनेस है, दर्द है, लेकिन उसके पीछे जो शक्ति आत्मा है उसके लिए कोई सैडनेस नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। वह संकल्प से मुक्त, संकल्पातीत स्थिति में रहने वाली एक शक्ति, वही मैं आत्मा और उस स्मृति स्वरूप होकर परमात्मा को याद कर रही हूँ। अर्थात जहाँ स्मृति है वहाँ मैं और मेरा बाबा है ही है। तो बाबा भी बस इतना ही चाहता है कि बच्चे सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन रखो, कहता बाबा। क्योंकि याद हम पार्ट के द्वारा पार्ट को करते हैं, संकल्पों के द्वारा संकल्प को करते हैं, संकल्प से मन द्वारा मन को करते हैं, लेकिन आत्मा की याद हमेशा एक के प्रति ही है। आत्मा की याद हमेशा एक के प्रति ही समर्पित है। वह है सदा परमपिता परमात्मा शिव बाबा की तरफ। जब इस याद में है तो जैसे हमारी अवस्था सतो प्रधानता की है, जहाँ लाइट है, जहाँ शांत है, जहाँ कोई चित्र नहीं है, क्योंकि आत्मा ही विचित्र है। मन बुद्धि चित्र बना सकता है, ज्ञान शब्द के बोल हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के लिए शब्द बोल संकल्प नहीं, उससे भी आत्मा परे है। शब्द चित्र भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन आत्मा शब्द चित्त भाव से भी परे है। तो चेक करो अंतर कहाँ है याद में। क्या आत्मा सदा प्रेजेंट में है? क्योंकि मन बुद्धि संस्कार कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहना चाहते। उनको तो फ्यूचर या पास्ट की बातें अच्छी लगती है। पास्ट के यादों में या फ्यूचर के यादों में ही वह अपना घर बनाता है, अपना इमेज क्रिएट करता है, अपनी कहानियाँ बनाता है। लेकिन आत्मा के लिए कोई कहानी नहीं है, कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, कोई चित्र नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। वह सर्व आधारों से परे अविनाशी शक्ति, मतलब परमात्मा के याद में टिकने वाली। कभी आत्मा परमात्मा गायब नहीं होते हैं, सदा उपस्थित है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? उत्तर है, बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं,
वह डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर कृपा है। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को महसूस होता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन से स्मृति में हूँ, कौन से संकल्पों में हूँ, मेरी कौन सी मेमोरी है, मैं ऊपर हूँ, नीचे हूँ, अंदर हूँ या बाहर हूँ, शरीर में हूँ या शरीर के अंदर हूँ। तो यह संकल्प जैसे छोटे बच्चे को नहीं चलता, ऐसे ही निराकार आत्मा को मन ढूंढ रहा है कि आत्मा कहाँ है। आत्मा को मन भ्रुकुटी में ढूंढ रहा है। जब भ्रुकुटी अर्थात ही यह शरीर यह संकल्प करते हैं, तो जहाँ संकल्प है वहाँ मैं नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा संकल्पातीत है। मन संकल्पों में देख रहा है आत्मा को, स्पेस में देख रहा है, जगह में देख रहा है, प्रेजेंट में है क्या देख रहा है। तो मन समझना चाहता है। मन आत्मा को समझकर मन आत्मा में ही लीन हो जाएगा, अर्थात मर्ज हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं देही अभिमानी, अर्थात वहाँ सिर्फ एक आत्मा ही रहेगी, क्योंकि वह अविनाशी शक्ति है। संकल्पों के, फीलिंग के, इमोशनल के मध्य में भी एक शांति है, और वह शांति है ही सदा की। संकल्प सदा नहीं चलते, इमेजेस सदा नहीं चलते, फीलिंग सदा नहीं रहती, इमोशन सदा नहीं रहते, संवेदनाएं सदा नहीं रहती। लेकिन उसके पीछे जो गैप है या उसके पीछे जो शक्ति है वह कभी गायब नहीं होती है। वह है ही साइलेंस, वह कभी मिटने वाली नहीं है। थॉट क्रिएट किया जा सकता है, बोल सकते हैं, लेकिन आत्मा को किसने क्रिएट किया है? आत्मा है ही है, सदा है, अविनाशी शक्ति है। तो परमात्मा पिता भी चाहते हैं कि बच्चे, जिसको क्रिएट किया जाता है वह आते हैं और जाते हैं। आप तो खुद क्रिएटर हो, रचयिता को जन्म नहीं दे सकता, रचयिता रचना को जन्म देती है। अर्थात मेरे संकल्प कहते हैं, मेरा मन कहता है, तो वह जैसी मेरी रचना है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, रचना उल्टे सुल्टे ख्यालात कर सकती है, लेकिन जो रचयिता है उसके कभी उल्टे सुल्टे ख्यालात नहीं चलते, क्योंकि वह है ही साइलेंस बीइंग, शांत अविनाशी शक्ति, सदा जागृ। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा याद रहे, जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिसर्विस हो। बहुत बहुत निरअहंकारी रहना है, अपने को आप ही मदद कर अपना कल्याण करना है। आत्मा सदा निराधार है, निराधार को कोई आधार की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति को आधार देने वाली वह निराधार शक्ति जैसे साइलेंस है, कभी कहती नहीं कि मैं प्रकृति को चलाती हूँ या प्रकृति मेरे से चलती है। सारे प्रकृति को चलाकर भी वह जैसे साइलेंस है, इसीलिए वह सदा निरअहंकारी है, निर्विकारी है, निराकारी है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे सदा अपने को आप ही मदद कर अपना कल्याण करना है। आराम पसंद नहीं बनना है। हाँ,
जहाँ राम है वहाँ आराम है, अर्थात जहाँ परमात्मा है वहाँ आत्मा भी है। तो सदा ऐसे कर्म करो जो आपको देखकर और करे, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, धंधे धोरी में ऐसे बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा या पढ़ाई के लिए टाइम ही न मिले। देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है, इसे देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। आत्मा जब इस धरा पर आती है, कर्म कांड के इस शरीर में जब पार्ट लेती है और पार्ट में कर्म में इतने खो जाती है कि अपने आप की स्मृति भूलती है, तभी तो परमात्मा को आना पड़ता है कि बच्चे मेरे तरफ जरा देखो, कहता बाबा। मैं सब कुछ करते हुए भी जैसे कि अकर्ता हूँ, तो आप भी धंधा धोरी भले करो, लेकिन उसमें स्थिति मैंपन की न हो, अर्थात मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहकर हर कर्म करो, तो वहाँ खोटा या खराब अभिमान नहीं आएगा, कहता बाबा। जो भी करेंगे उसमें सेवा समाई हुई होगी, जिसमें आपको भी खुशी होगी और दूसरों को भी खुशी होगी। वहाँ मेहनत नहीं होगा, कहता बाबा। तो ऐसे धंधे में बिजी नहीं रहो जहाँ मैं और मेरा हो, कहता बाबा। इसीलिए सदा चेक करो, थोड़ा अटेंशन अपने ऊपर रखो, स्मृति स्वरूप होकर हर कर्म प्रारंभ करो, कहता बाबा। वरदान है, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले परदर्शन मुक्त भव। बाबा कहता, जितना संगठन बड़ा होता जाता है, बातें भी उतनी बड़ी होगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए न देखे, सुनते हुए न सुने, अपने स्वचिंतन में रहे। स्वचिंतन करने वाली आत्मा परचिंतन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, तो पहले अपने ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना, जहाँ तक हो सके कल्याण किया और फुल स्टॉप। जब हद में थे, अर्थात शरीर में थे, तो खुद की स्मृति नहीं थी, और उस स्मृति को ही जागृत करने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा को आना पड़ता है। और जब स्मृति में आते हैं तो बेहद के कहलाते हैं। बड़ा घर, तो जहाँ बड़ा घर है, बड़े घर में तो आवाज आएगी ही, कहता बाबा। तो बच्चे, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। स्वचिंतन, अर्थात मैं आत्मा जब अपने ही चिंतन में हो, अपने ही स्मृति स्वरूप में हो, अपने ही शांति में हो, अपने ही अवेयरनेस में हो, तो मेरा जो छोटा सा परिवार है, मन बुद्धि संस्कार, अगर उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है, तो बाबा कहता है कि बच्चे वहाँ पे स्व कल्याण है, परदर्शन पर चिंतन से मुक्त हो। इसीलिए कोई कारणवश देखना सुनना भी होता है, तो बाबा कहता वहाँ पे पावरफुल ब्रेक चाहिए, कहता बाबा। और जहाँ पावरफुल ब्रेक है, तब आपसे कोई अकल्याण कर्म नहीं होगा, वहाँ पे जैसे फुल स्टॉप होगा। स्लोगन है, सदा अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। आत्मा का मूल गुण ही है संतुष्टता, निर्माणता। उसको कोई खुश करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह है ही सर्व प्राप्तियों से भरपूर होने के कारण वह सदा ही खुश है। तो इसलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे, ऐसे सच्चे सेवाधारी बनो जो आपको देखकर और भी संतुष्ट हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। शर्म के मारे मैं कुछ न बोली। शर्म के मारे मैं कुछ न बोली। नजर ने पर्दा गिरा दिया। मगर वो सब कुछ समझ गए हैं कि दिल भी मैंने गंवा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। न प्यार देखा न प्यार जाना, न प्यार देखा न प्यार जाना। सुनी थी लेकिन कहानियाँ, सुनी थी लेकिन कहानियाँ। जो ख्वाब रातों में भी न आया वो मुझको दिन में दिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। वो रंग भरते हैं जिंदगी में, वो रंग भरते हैं जिंदगी में। बदल रहा है मेरा जहां। कोई सितारे लुटा रहा था, किसी ने दामन बिछा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे